2 3। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। ओके, तो देखो यार यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस ले लिए हैं, ठीक है। जेईई मेन 2022 के हमारे पास में क्वेश्चंस हैं और 28 जुलाई के शिफ्ट 2 के हमारे पास में पेपर में से ये जो हमारे पास में क्वेश्चंस है। आप 4 क्वेश्चन देख सकते हो, 2 आपको सामने दिख रहे हैं, 2 आपको यहाँ पर जो है पीछे दिख रहे हैं। इसके अंदर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन का जुगाड़ देखने वाले हैं। किस तरीके से हम जुगाड़ लगा करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, तुक्का किस तरीके से लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जो इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की क्या है, पूरी सीरीज चलती है। अगर आपको और एपिसोड्स देखने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जेईई मेन 2023 के लिए अभी हमारे पास में वीडियोस बन रही हैं और जेईई मेन 2023 का एक अलग प्लेलिस्ट भी है, उसका भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर के बाकी सारे एपिसोड्स देखो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको और एपिसोड्स को जो है फॉलो करना पड़ेगा, तब आप जो अच्छे तरीके से चीजों को सीख पाओगे, ठीक है। अब जो तुक्का लगता है, जो ट्रिक्स लगता है ना, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। आपको माइंडसेट जो है साथ साथ में डेवलप करते चलना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके आप अगर ऑप्शंस को देखोगे तो आपको ना एक ऑप्शन दिख रहा है -30y कैप और एक ऑप्शन दिख रहा है आपको 30y कैप, ठीक है। कभी भी आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिख जाए, y, x, -x, z, कभी भी आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिख जाए, आपको हमेशा क्या करना है, x और -x में से कोई एक चूज करना है तुक्का लगाने के लिए, ठीक है। कभी भी आपको 2 ऑप्शन आपस में प्लस माइनस दिख जाए, बहुत हाई चांसेस होता है, बहुत हाई चांसेस होता है कि जो करेक्ट आंसर होगा वो उसी में से होगा। क्योंकि कोई भी टीचर ऑप्शन आपको ऐसे क्यों देता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है कि बेटा प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा, तू ढूंढ, ठीक है। तो इससे एक क्लैरिटी तो मिल जाती है कि ये ऑप्शन होने के चांसेस कम है। मैं गारंटी नहीं बता रहा, बट चांसेस के ऊपर मैं खेल रहा हूं। चांसेस ज्यादा है कि -30 और +30 में होगा, क्योंकि वो दोनों सिमिलर है, प्लस माइनस का थोड़ा सा फर्क है, राइट। सो कभी भी ऐसा हो, आप x और -x में से तुक्का लगाना, क्लियर है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में आपको बहुत शानदार ट्रिक मैं बताऊंगा। हुआ ये है सेकंड क्वेश्चन में कि भाई एक हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है K का, ठीक है, कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है स्लैब का, और वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो थिकनेस है उससे 3/4 d टाइम्स है, और उसको इंसर्ट किया गया है, और हमको फाइनल कैपेसिटेंस बताना है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। ये गलती है, ये राइटिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये राइटिंग मिस्टेक है। कभी कभी होता है ना, लिखते लिखते प्लेट कैपेसिटर एंड थिकनेस, गलती से एंड थिकनेस यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। तो कभी कभी कॉपी करने में से मिस्टेक हो जाती है। सो यहाँ पर हमको पूछा है द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड, क्लियर है। अब देखो, इसको सॉल्व करना पड़ता है इस क्वेश्चन को। वैसे तो फिजिक्स आप पढ़े होगे, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कैपेसिटर के अंदर में इंसर्ट कर दिया गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन जुगाड़ क्या बोलता है जुगाड़ ये बोलता है, हमारा अजम्पशन मेथड का जुगाड़, लेट k = 1, ये जुगाड़ है एक, ठीक है। ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। k = 1 जो जुगाड़ है, लेने से हुआ क्या एक्चुअली, k = 1 का मतलब है वैक्यूम, ठीक है। अगर हमने k को 1 लेट कर लिया, इसका मतलब कोई स्लैब है ही नहीं, एक्चुअल में वैक्यूम हो गया। और अगर वैक्यूम हो गया तो कैपेसिटेंस में कोई चेंज आएगा ही नहीं। पहले जो कैपेसिटेंस था, फाइनल भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। पहले C0 था तो C' भी C0 के बराबर ही होगा अगर k की वैल्यू 1 है तो, क्योंकि k की वैल्यू 1 मतलब हुआ कि स्लैब है ही नहीं एक्चुअली। एक ऐसा स्लैब जिसकी k 1 हो, वो वैक्यूम हुआ। ये जुगाड़ है, सोचना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट लेवल तुक्का ट्रिक है ये। अब अगर k की वैल्यू 1 हम ऑप्शंस में पुट कर ले तो हमारा कैपेसिटेंस जो है वो सेम आना चाहिए ओरिजिनल जितना। जैसे ही हम पुट करेंगे k की वैल्यू 1, तो आपका आएगा 4C0/4, C0 आएगा ऑप्शन 1 में, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखो अलग अलग आएंगे। ये आपका आएगा 3/4 C0, है ना, दिस विल कम टू बी 3/4 C0। ये आपका आएगा 4/4 C0, मतलब कि 1/C0, ठीक है। ये आपका आएगा 1/5, समझ रहे हो।
तो ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 3 4 C0, 1/5, 1/C0 सब एलिमिनेट हो गए। एक ही ऑप्शन बचा आपका C0 का, क्योंकि देखो 4 और 4 कट जाएगा, C0 बचेगा। तो K की वैल्यू 1 लेने पे, क्योंकि वो वैक्यूम है, K की वैल्यू 1 लेने पे कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो जो कैपेसिटेंस है नया वाला वो पुराने के बराबर होना चाहिए। तो K की वैल्यू 1 हमने ऑप्शंस में पुट करी, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, एक सही हुआ, है ना। मस्त मस्त जुगाड़ है ये, मस्त जुगाड़, नेक्स्ट लेवल जुगाड़ है ये। क्लियर है, ये आपको और कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। ठीक है यहां पर देखो, आप कभी भी आपको दो ऑप्शन सिमिलर दिख जाए, ठीक है, यहां क्या है 25.92 काट दो, यहां क्या है 8.64 काट दो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ऑप्शन सी और डी देखो सिमिलर हैं, सिमिलर है ना। कभी भी दो ऑप्शन आपको सिमिलर दिख जाए, आपको उसी में तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन सिमिलर था ना, -30 और 30, इसमें तुक्का लगाए, वैसे यहाँ पर क्या करेंगे, 6 और 0.06 सिमिलर है, तो हम इसमें तुक्का लगाएंगे। ठीक है, बाकी को इग्नोर करेंगे। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सही होगा, बट चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। हम चांसेस पे खेलते हैं यहाँ पे। अगर आपको तुक्का ट्रिक लगाना है, ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, तो आपको अपने प्रोबेबिलिटी, चांसेस को बढ़ाने हैं कि आपका आंसर सही हो जाए। बस वही चीज हम कर रहे हैं। ठीक है, 6 भी दिया है और 6 × 10⁻² भी दिया है, दो सिमिलर ऑप्शन है, तो चांसेस हाई है उसमें सही होने के। क्लियर है? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार। ठीक है, पहले तो समझो फोटो इलेक्ट्रॉन होता क्या है। ये हमारे पास में एक मेटल है, फोटोन आता है hν एनर्जी के साथ में, मेटल से टकराता है, कुछ वर्क फंक्शन होती है फाई, hν एनर्जी आया, उसमें से फाई निकल गया, और फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, और फिर वहां से क्या होता है, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, फिर फोटो करंट प्रोड्यूस होता है। तो इक्वेशन हमारा ऐसा होता है, hν एनर्जी जो आया फोटोन का माइनस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर होगा। ठीक है, फिर हम उसको सर्किट से कनेक्ट करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा, फोटो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। क्लियर है? तो बेसिकली क्या है, पहले हमारे पास में क्या था, पहले हमारे पास में देखो समझना देखो क्या है, एक तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको, पहली चीज। लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं करना जानते हो तो आप तुक्के कैसे मार सकते हैं, मैं आपको फील करा रहा हूं। एक एनर्जी है 5 टाइम्स, एक एनर्जी है 10 टाइम्स। ठीक है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा हुई, E1 की या E2 की? E1 की एनर्जी क्या है, E2 से कम है, क्योंकि ये 5 गुना है, ये 10 गुना है, किसका, वर्क फंक्शन का। ठीक है, किसी का ही हो, कोई भी एक चीज 5 गुना हो और कोई भी एक चीज 10 गुना हो, एक पॉजिटिव क्वांटिटी की, तो जो 5 गुना वाला है वो 10 गुना वाले से कम होगा मैग्नीट्यूड में, राइट। तो एनर्जी जो है फॉर श्योर पहले वाले की कम है दूसरे वाले से, क्योंकि पहला वाला 5 गुना है ऑफ समथिंग और दूसरा वाला 10 गुना है ऑफ समथिंग। क्लियर? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एनर्जी कम होगी तो जो Ke मैक्स है वो भी कम होगा, राइट। ये वाली एनर्जी की बात हो रही है, जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी की बात हो रही है। इस एनर्जी को अगर मैं बढ़ा दूंगा, वर्क फंक्शन तो देखो फिक्स है, मेटल तो फिक्स है, तो अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो माइनस करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो भी बढ़ी रहेगी, तो Ke मैक्स भी बढ़ जाएगा, और Ke मैक्स बढ़ जाएगा तो जो ½ mv² करेंगे Ke मैक्स के बदले, वहां का वेलोसिटी भी जो है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। सो बेसिकली V1 की जो वैल्यू है वो V2 से कम है। इतना आपको समझ में आ गया? यस और नो? यस और नो? रेशियो पूछा है ना आपको, तो V1 विल बी लेस देन V2, राइट। सो जो रेशियो आएगा वो रेशियो विल बी लेस देन 1। इफ V1 इज लेस देन V2, देन V1/V2 इज लेस देन 1। समझ गए ना? एनर्जी सेकंड वाले में ज्यादा है, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो Ke मैक्स भी सेकंड में ज्यादा होगा, तो स्पीड भी ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपल है, रेशियो हमारा लेस देन 1 आ गया V1/V2 का। अब आपका क्या है, यहां से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। कैसे हुए? एक तो आपका देखो ऑप्शन नंबर डी आपका एलिमिनेट हो गया, समझ रहे हो, क्योंकि ऑप्शन डी में जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है, 3:2 है ना, 3:2 है। ऑप्शन ए 1:2 है, ऑप्शन बी 1:3 है, ऑप्शन सी 2:3 है। तो इन तीन में से आपको जो है तुक्का लगाना है। क्लियर है? आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, मैं मानता हूं, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे, फील करके करना है, तो कैसे करना है मैं आपको समझा रहा हूं। अब आप क्या करोगे ना, यहां पे रेसिप्रोकल, कोई भी दो ऑप्शन अगर आपको रेसिप्रोकल दिख जाए, जैसे यहां पे आपको ये चीज बताया ना, वैसे एक और चीज समझो, अगर आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिख जाए, y x 1/x z, ठीक है, तो जैसे ये वाला केस बताया x और -x का, वैसे ही रेसिप्रोकल वाला केस को भी फॉलो करना। कभी भी आपको दो ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल दिख जाए, एक 4 ऑप्शन के अंदर में 2 ऑप्शन आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं उसमें आंसर होने के। तो यहां पे 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं, 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं, बट 2/3 और 3/2 आपस में रेसिप्रोकल है।
है ना। तो कभी भी दो ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल होना तो चांसेस ज्यादा होते हैं उनमें से आंसर होने के, क्योंकि जो टीचर है ना उसने ऑप्शन बनाया ही वैसे होता है, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, वो सोच रहा है कि वो आपको 2/3 और 3/2 में कंफ्यूज कर रहा है, समझ रहे हो। बट लकीली हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन में 3/2 को ऑलरेडी एलिमिनेट करके रखे हैं, सो द बेस्ट पॉसिबल तुक्का विल बी ऑप्शन सी, है ना। अगर आपको एक मैच्योर दिमाग के साथ में तुक्का लगाना है तो आप यहां पर ऑप्शन सी को लगाओगे, रीजन बीइंग कि यहां पर 3/2 और 2/3 आपस में रेसिप्रोकल है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको देखनी पड़ती है ऑप्शन एलिमिनेशन के जुगाड़ में, मैं आपको करेक्ट आंसर की बता देता हूं। करेक्ट आंसर की हमारे पास में है BADC, पहले का B, ठीक है, दूसरे का A, फिर तीसरे का हमारे पास में है D और चौथे का हमारे पास में है C, PADC। क्लियर है ना। ये हमारे पास में आंसर की है। पहला वाला 50-50 चांस, दूसरा वाला 100% करेक्ट हो गया, फिर तीसरा वाला 50-50 चांस, चौथा वाला 100% काइंड ऑफ करेक्ट हो गया। तो चार में से दो तो काइंड ऑफ 100% कंफर्म हो गया, बाकी दो में से कोई एक सही हो जाएगा, 50-50 प्रोबेबिलिटी है। तो मैं अज्यूम कर सकता हूं ऑन एन एवरेज सारे बच्चों का इस 4 क्वेश्चन में से 3 सही हो जाएगा। 3 सही हो जाएगा तो 12 नंबर, और एक गलत होगा तो -1, तो 11 नंबर आप लोगों ने फ्री फंड के उठा लिए इन 4 क्वेश्चन से, ठीक है, आउट ऑफ 16 मार्क्स। ठीक है, तो आपको तुक्का ट्रिक्स ना उन्हीं क्वेश्चंस में लगाना है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हो। अगर सॉल्व हो रहे होते तब क्यों लगाते, नहीं लगाते फिर। अगर आप मान लो इन क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ते, तो छोड़ना नहीं है, इन मेथड्स को फॉलो करके आपको आगे से क्या है अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।